के सदर का आज दौरा पाकिस्तान, अहम मुआहिदों का भी इम्कान। रजब तैयब उर्दवान आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। तैयब उर्दवान स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन इजलास की मुश्तरका सरबराही भी करेंगे। पाकिस्तान तुर्क बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब शेड्यूल, मुतादिद अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए जाने की भी तवक्को है। राना सनाउल्लाह का मिसकंडक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के खिलाफ रेफरेंस बनाने का इंदिया। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, मेरी ज़ाती राय है 2 सीनियर जजों के अमूमी रवैये पर रेफरेंस बनाया जा सकता है। 2 जजेस के रवैये को मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। ये 2 जज हर मामले में ख़त लिख देते हैं। जिसको ख़त लिखते हैं उसको बाद में मिलता है, पहले मीडिया पर आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की जजेस की तरफ से हुकूमती अखराजात में कटौती पर तनकीद। इलॉन मस्क भी अमरीकी सदर ट्रंप के साथ खड़े हो गए। ट्रंप कहते हैं मस्क की टीम ने अरबों डॉलर की करप्शन का पता चलाया है। जज मुझे वो करने दें जिसके लिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया। अवाम को बड़े पैमाने पर धोखा दिया जा रहा है। अमरीकियों के पैसे का गलत इस्तेमाल रोकेंगे। जज मुझे कैसे रोक सकते हैं? हम अदालती अहकामात के खिलाफ अपील करें तो फैसले में ताखीर होती है। इस्राएली वज़ीर आज़म ने फिर जंग की धमकी दे दी। नेतन्याहू ने कहा, हफ्ते तक यरगमाली रिहा ना हुए तो गजा जंग दोबारा शुरू कर देंगे। लड़ाई हमास को मुकम्मल शिकस्त देने तक जारी रहेगी। हमास ने रद्दअमल दिया, यरगमालियों को सूरत हाल बेहतर होने पर रिहा किया जाएगा। उधर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। फ़लस्तीनियों की बेदखली के हवाले से इसराइली बयानात की शदीद मज़म्मत की गई और 2 रियासती हल को खित्ते के मुस्तकिल अमन की बुनियाद करार दिया गया। मिस्र के सदर अल फताह अल सीसी ने भी दौरा अमरीका मुलतवी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सदर अल फताह अल सीसी का 18 फरवरी को दौरा अमरीका शेड्यूल था। मिस्र ने गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मज़म्मत की थी। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज शरीफ के अमाराती नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से मुलाकात। मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत जेनेटरी बीच भी वज़ीर आज़म से मिले। जेनेटरी बीच का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म की बोस्निया की चेयरपर्सन प्रेस सदारत से भी मुलाकात। DP वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सलीम की भी बैठक। श्रीलंका सदर और कवैती हम मनसब से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म का HF गवर्नमेंट नुमाइश का दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म वतन वापस पहुँच गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स पर सख्त रद्दअमल। रिमार्क्स को पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। कहा, किसी को पार्लियामेंट से मुतालिक बयानबाजी का हक नहीं, ये नाकाबिल कबूल है। 2014 में भी यही ड्रामा हुआ था। इस तरह सिस्टम नहीं चलता कि 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जाली थी, 2018 की नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने CSS नताइज रोकने के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए थे। अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब कुछ कोलैप्स हो चुके हैं। अदलिया का स्तून हवा में है, मगर हम फिर भी मायूस नहीं। बानी PTI का खत आईनी कमेटी को भिजवा दिया। मामला आईनी बेंच ने ही देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की IMF के खसूसी वफ्द से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जिन्होंने जुडिशल कमीशन के इजलास का बायकॉट किया उन्हें एक दिन इंतजार करना चाहिए था। अगर बायकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत से मुतालिक कहा, जजेस के खत मेरे से पहले मीडिया पर आ जाते हैं। मामलात अदालतों में खुलकर तय होंगे, छुपन छुपाई नहीं होगी। IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। इलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ्द को कहा, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। हमारा काम नहीं कि आपको तमाम तफसील बताएं। तज़ीन व आराइश के बाद नेशनल स्टेडियम कराची का रंगारंग इफ्तिताह। गुलकार अली जफर ने सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर दिया। शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा की शानदार परफॉर्मेंस, आतिशबाजी और लाइट शो ने 4 चांद लगा दिए। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर और वजीर आला सिंध की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वर्कर्स के एजाज में इस्तकबालिया दिया। रेड कारपेट इस्तकबाल, मजदूरों को हीरोज करार दिया। मैच के टिकट्स दिए।
ट्राई नेशन सीरीज का हम टाकरा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमों को फाइनल में जाने के लिए जीत दरकार। साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। हारिस रऊफ की जगह मोहम्मद हसनैन टीम का हिस्सा। आकिब जावेद 20 स्क्वाड में शामिल। प्रोटीज ने नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर प्रैक्टिस की। कौमी बैटर तैयब ताहिर जीत के लिए पुरअज़्म कहा, सिर्फ बाबर नहीं हर खिलाड़ी की कारकर्दगी अहम होगी। फास्ट बॉलर से बहुत तवक्कुआत हैं। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक 16 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने की टीम का जाविया शहर का दौरा। कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार थे। अब तक 16 पाकिस्तानियों की लाशें निकाली जा चुकी। 37 जिंदा बच गए। एक अस्पताल और 33 पुलिस की तहवील में हैं। 10 के करीब पाकिस्तानी ताहाल लापता। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक जाँ बहक पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक कुरम और बाजोड़ से है। अरकाने पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। एमएनए और सैनिटर्स की माहाना तनख्वाह 5,19,000 रुपये करने की मंजूरी। स्पीकर अया सादिक ने कहा, जो बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं लेना चाहता लिख कर दे दे। इससे पहले अरकान की तनख्वाह 2,18,000 थी। इश्तियाल अंगेज बयानात के इल्जाम में आफाक अहमद गिरफ्तार। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट को लांझी पुलिस ने डिफेंस से हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक माल बरदार गाड़ियों को जलाने के लिए उकसाने के मुकदमे पर गिरफ्तार किया। पुलिस राय के मुताबिक कोरंगी में ट्रक जलाने के वाक़े का मुकदमा अवामी कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया था। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। आफाक अहमद को फिरोजाबाद थाने मुंतकिल कर दिया गया। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक मेरी गाड़ी जलाने की वजह आफाक अहमद का धमकी आमेज वीडियो बयान है। ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियां। हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन के इत्तेहाद के लिए मुजव्वज़ा मुसव्वदे पर गौर। आम इंतखाबात के मुतालबे को मौसर बनाने पर मुशावरत। महमूद अटकज़ई की तरफ से अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइया। कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी शिरकत। शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब और शिबली फराज आए। असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी शिरकत की। 9वीं कसीरुल कौमी मश्क अमन 2025 खत्म। शिमाली बहरा अरब में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का इनेकाद किया गया। पाक बहरिया और गैर मुल्की जहाज़ों की अमन फॉर्मेशन का शानदार मुजाहिरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमन मश्क के मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। मशकों के दौरान पेशा वाराना तरबियत और जंगी चालों का मुजाहिरा किया गया। दुनिया भर से 60 ममालिक शरीक हुए। इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान की लिस्बन में तख्त नशीनी की तकरीब। प्रिंस रहीम आगा खान ने जमात के रहनुमाओं की जानिब से बैत कबूल की। पहली बार लाइव स्ट्रीम से दुनिया भर में मौजूद जमात के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस्माइली कम्युनिटी के रहनुमाओं ने 50वें इमाम को तलवार, छतरी और कलम दवात पेश किए। नए रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान ने इस्माइली मंशूर पर दस्तखत भी किए। बैत के मौके पर अरबी, फारसी और उर्दू जुबान में कसीदे पढ़े गए। कश्मीर की जमीन से ज्यादा कराची में जमीन का मसला है। जल्द सिंध में बड़ा एक्शन लिया जाएगा। सिंध की जमीनों में बहुत बड़ा धोखा चल रहा है। कराची की 7,500 एकड़ जमीन की फाइलें खोल दें तो दंगल मच जाएगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की आबाद हाउस कराची में गुफ्तगू। कहा, अगर सिंध में कोई सिस्टम चल रहा है तो सबूत लाएं, सुनी सुनाई बातें ना करें, सबूत दें। आबाद के लोग हमारे विसल ब्लोअर हैं। जमानत देता हूं, कराची में नस्ला टावर जैसा वाकया रूनुमा नहीं होगा। नैब में सफाई होगी। सरमायाकार आएँ, इंडस्ट्री लगाएं, काम करें, कार्रवाई बाद में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बिजनेस कम्युनिटी को बड़ी ऑफर। सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में सनतकारों को बिजनेस के लिए हर किस्म की आसानी देना चाहते हैं। जितनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं लगाएं। फौरी तौर पर NOC मिलेगा। तुलबा के लिए खुसूसी स्टूडेंट ट्रैवल कार्ड मुतारिफ कराने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक। ट्राम सर्विस शुरू करने का प्लान तलब। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में जश्न स्टीम की तकरीब में तुलबा से खिताब। कहा,
तुलबा किसी के बहकावे में आकर अपनी जिंदगी खराब न करें। मौसम की फिर करवट, मुख्तलिफ वादियां सफ़ेद मोतियों से चमक उठी। मरी और गलियात में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। कागान के सयाहती मकामात शुगरान, नारान में भी स्नोफॉल। और हॉर्स एंड कैटल शो में गैर मुल्की खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस, निजाबाजी के खून गरमा देने वाले मुकाबले हुए। शहसवारों ने हाजिरी से खूब दाद समेटी।